प्रणाम सर। सर तो 5 मिनट में सर वीडियो ऑन करेंगे, थोड़ा सा बाहर हैं, बस बगल में है, जा रहे हैं रूम पे। आवाज जा रही है सर? आवाज आपका माइक म्यूट है सर। सर का माइक म्यूट है। हाँ बोलिए। ठीक 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 है। खराब चल रहा है तो कॉस्ट कर। औसत लागत रेखा क्यों यू आकार की होती है? टोटल कॉस्ट बराबर क्या होता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट
टोटल कॉस्ट बराबर होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को उत्पादन से भाग देते हैं तो राइट हैंड साइड भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को उत्पादन से भाग देंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को उत्पादन से भाग देंगे, तो ये बदल के हो जाएगा एवरेज कॉस्ट। ये बदल के हो जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये बदल के हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ टीसी का मतलब है कुल लागत, टीएफसी का मतलब है कुल स्थिर लागत, टीवीसी का मतलब है कुल परिवर्तन, कुल परिवर्तनशील लागत। एसी का मतलब है औसत लागत, एएफसी का मतलब है औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत, एबीसी का मतलब है औसत परिवर्तनशील कुल लागत बराबर होता है कुल स्थिर लागत कुल स्थिर लागत, कुल लागत होता है कुल स्थिर लागत कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। कुल लागत को भाग देंगे उत्पादन से,
तो ये हो जाएगा कुल कुल स्थिर लागत डिवाइडेड बाय उत्पादन प्लस कुल परिवर्तन कुल परिवर्तनशील लागत। और तब इसका रिजल्ट हो जाएगा, ये कहलाएगा औसत लागत। ये क्या कहलाएगा? औसत लागत, जो बराबर ये कहलाएगा औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत प्लस औसत परिवर्तनशील लागत। पहला पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। जी सर, ले आवाज लेते हैं। आवाज आ रही है ना? जी 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 सर। इसको जरा पढ़ो तो, हिंदी वाला जो है अजीत। जी सर। औसत लागत रेखा क्यों यू आकार की होती है? तो कुल लागत इक्वल टू कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। कुल लागत बाई उत्पादन इक्वल टू कुल स्थिर लागत बाई उत्पादन प्लस कुल परिवर्तनशील लागत बाई उत्पादन। इसलिए औसत लागत इक्वल टू औसत स्थिर लागत प्लस औसत परिवर्तनशील लागत। बटा उत्पादन, इसमें जोड़ तो छूट गया है। जी सर, इसीलिए बोल दिया सर। हाँ, तुम लिखे हुए थे जी सर। उत्पादन। हाँ जी, उत्पादन से भाग देंगे तभी औसत में आएगा ना, हाँ, वो क्वांटिटी। जगह ले लिया, लंबा है ना उसका। जी जी। जी सर। हम्म। स्क्रीनशॉट ले ली प्रियंका? जी सर, ले लिए। हाँ। अब ये शेप जो है, ये जो रेखा होता है, ये होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यस सर। ये जो रेखा होता है, ये होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब यहां से देख लो, एक बिंदु यहाँ लेंगे, एक बिंदु इसका दुगना लेंगे।
इसका ठीक डबल। जी ऊपर। एम ई जो है, एम ई के ठीक बराबर दूरी ले लेंगे और तब यहां से पास कराएंगे और यही हो जाएगा टोटल कॉस्ट। यही हो गया कुल स्थिर लागत। ये हो जाएगा हॉरिजेंटल। वेरिएबल परिवर्तनशील लागत 45 डिग्री पे सर। है टीवीसी 45 डिग्री पे। टीवी से ना। जी सर। हाँ, वो तो 45 डिग्री ले लो। ई वाला हो जाएगा, टीवी से हो गया अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री से 19-20 भी हो सकता है, वो लागत पर निर्भर करता है, लेकिन अपवर्ड होगा। टीवीसी इसको कहते हैं कुल स्थिर लागत। ये तोड़ के इसलिए पढ़ा रहे हैं कि शॉर्ट वाला क्वेश्चन भी रहता है ना, जी सर, मल्टीपल क्वेश्चन में सब पूछता है तो सर। उसमें शॉर्ट में भी पूछ देगा, तो इधर बात को उछाल सकते हैं हम लोग। और यहाँ जो जहाँ इंटरसेक्शन होता है टीवीसी और टीएफसी का, वो दूरी जी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उसी पॉइंट को लेना है। और जहाँ से शुरू होता है वो लेना है टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट हॉरिजेंटल हो गया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है अपवर्ड स्लोपिंग हो गया। टोटल कॉस्ट भी हो गया अपवर्ड स्लोपिंग। ये हो गया कुल लागत। इसको कैसा अंग्रेजी में कहेंगे? अपवर्ड, ऊपर उठता हुआ, अपवर्ड स्लोपिंग। इकोनॉमिक्स में अपवर्ड और डाउनवर्ड यही दो तो टर्म में रहता है। हॉरिजेंटल तो अपवर्ड स्लोपिंग हो गया। तो ये हो गया कुल लागत, चाहे कुल स्थिर लागत, चाहे कुल सर वो टीवीसी के बगल में लिखे कुल स्थिर लागत, वो परिवर्तनशील हो जाएगा ना। परिवर्तनशील होगा। टीवीसी कुल कुल परिवर्तनशील। और नीचे हो गया उत्पादन, उत्पादन की मात्रा। तो इसको क्या कहेंगे? टीसी, टीएफसी, टीवीसी को चित्रों द्वारा चित्रों द्वारा दर्शाया गया।
प्रियंका उतर गया। जी सर, थोड़ा सा बच गया बस उधर। इस चित्र को तुम बोलो तो लैंग्वेज में क्या है? जी सर। चित्र को लैंग्वेज में बोलो ना। जी, दिए गए चित्र में टोटल लागत यानी कुल लागत, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत को चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, जिसमें y अक्ष पर कुल लागत, स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागत है, जबकि x एक्सिस पे उत्पादन की मात्रा को दिखाया गया है, जहां पर TFC हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि स्थिर लागत को दर्शा रहा है, और TBC जो कि कुल परिवर्तनशील लागत को दर्शाती है, और वहीं TC कुल लागत को दिखा रहा है। हम्म, तुम चित्र को एक्सप्लेन करो तो प्रियंका। सर, दिए गए चित्र में टोटल कॉस्ट, कुल लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, कुल स्थिर लागत, ओ वाई एक्सिस पे कुल लागत, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, और ओ एक्स लाइन पे उत्पादन की मात्रा। ओ एफ जो है सर, टोटल कॉस्ट, टोटल लागत को दिखाती है। ओ से 45 डिग्री पे टीबीसी है, कुल परिवर्तनशील लागत है। और ओ एफ और टी एफ सी, ये जो है ई नहीं, ओ एफ ई एम जो होता है कुल स्थिर लागत, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हाँ, यही ना होगा सर। सर, ये पॉइंट क्या बनेगा? ओ एफ ई एम, ओ ओ एफ ई एम। वहाँ इंटरसेक्शन दोनों में होता है, TVC और TFC का। अच्छा जी सर। हाँ, इंटरसेक्शन ई पॉइंट पे टीबीसी और टीएफसी का इंटरसेक्शन हो। वहाँ दोनों का लागत एक बराबर हो जाएगा। दोनों का लागत एक बराबर हो जाए। उसके बाद उसका लागत परिवर्तन वाला का लागत बढ़ने लगेगा, और जी स्थिर लागत तो ज्यों का त्यों रहेगा। पेज बदल रहे हैं। जी 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 सर। सर।
ये तीन गो लकीर खींचे हैं ना, जी ये बतला रहा है कि उत्पादन करने में, मान लो इसका नाम रखते हैं 5, और इसका नाम रखते हैं 25, तो दोनों को टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। 30। तो 30 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 5 5 का दूरी 25 के ऊपर लगा देंगे। जी सर। अब मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों है 7, ये भी है 7, ये भी है 7, दोनों का कटिंग हो रहा है, जी दोनों का कटिंग हो रहा है ना, जी यस जी सर। तो सेम है। इसका डबल करेंगे तो ये दूरी को नाप के जहाँ डबल होगा वहां बूंदा लगा देंगे, बूंदा लगा देंगे, डॉट ले लेंगे, तो ई लकीर जो है 14 के बराबर हो जाएगा। जी। यहाँ जो है सर इसको 10 मानिए, 5 यहाँ नीचे हो जा रहा है, ऊपर में 7, हैं इतना दूरी है। इसको 10 मानिए, 7 7 को, हैं 7 7 को सर 10 मान लीजिए। यहाँ पे 5 है ना, तो छोटा है इतना। उसका दूरी ज्यादा हो गया है ना। जी जी। लो, ये क्या हो गया? ई हो गया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ई हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एक लकीर ले लिए M1 का, एक लकीर ले लिए M2 का, एक लकीर ले लिए AFC, ठीक है। जी अब इसका इसका डबल जो लेंगे, इसका डबल लेंगे, इतना आएगा। जी ई दूरी को लगाएंगे यहाँ तो इतना आएगा, ई जी दूरी को लगाएंगे तो ई इतना आएगा, जो दूरी है। जी। और अब जो है यहाँ से देखेंगे, इसको इससे कनेक्ट कर देंगे और फिर इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, यही हो गया एवरेज कॉस्ट। थोड़ा सा इसको ऊपर खींच लेंगे, यही हो गया यू आकार, यू आकार की औसत रेखा। ये एबीसी क्या हो गया? अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग माने ऊपर उठता हुआ रहे, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, नीचे से ऊपर जाता हुआ कर्व।
हिंदी में लिख दो, नीचे से ऊपर उठता हुआ रेखा। ई हो गया डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऊपर से नीचे गिरता हुआ, इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे ऊपर से नीचे गिरती हुई रेखा। ई क्या है? नीचे से ऊपर दाहिनी ओर झुकी हुई रेखा। ऊपर से नीचे गिरती हुई दाहिनी ओर। दाहिनी ओर झुकी हुई। एवरेज कॉस्ट क्या हो गया? यू आकार। यू आकार की औसत रेखा। अब जो है नाम हम लोग इसको दे देंगे A1, इसका नाम देंगे A2, इसका नाम देंगे A3, और इसका नाम देंगे B1। दोनों का सेम ही है, एक एगो है। और यहाँ वाला हो जाएगा B2। यहाँ पर हो जाएगा B3, और ये हो जाएगा B4, ये हो जाएगा B5। और इसको डॉट से मिला देंगे, यहीं से जन्म लिया है ये, डॉट से मिला देंगे। तो एवरेज कॉस्ट की रेखा जो है यू आकार, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की रेखा जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का रेखा है अपवर्ड स्लोपिंग। क्लियर है? जी। एवरेज कॉस्ट की रेखा यू आकार की होती है। यू आकार की एवरेज कॉस्ट रेखा। औसत लागत रेखा यू आकार की होती है। लिख लिए?
हो गया प्रियंका? जी प्रियंका लिख ली? जी सर, लिख लिए। अजीत? लग रहा है लिख रहा है थोड़ा। हो गया? पेज बदल रहे हैं। ऐसी रेखा क्यों यू आकार की होती है? कारण क्या है? पहला कारण है उत्पत्ति लागत नियम। का लागू होना। जैसे 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 उत्पादन बढ़ता है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, उत्पत्ति लागत ह्रास नियम लागू होगा। उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पत्ति लागत ह्रास नियम लागू होगा। तब ऐसी रेखा ऊपर से नीचे गिरेगी। ऊपर से नीचे गिरेगी। एवरेज फिक्स्ड रेखा स्थिर रहती है। किंतु एवरेज वेरिएबल रेखा में वृद्धि होगी जब उत्पादन बढ़ेगा। तो पहला काम क्या होगा कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाएगा। लेकिन एक समय के बाद एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों बराबर हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा। कटिंग होता है ना, जी दोनों रेखा का कटिंग हुआ है एक साइज का, जी
तो उसी का डॉट लिए हैं, तो वो दूरी जब होगा तो हॉरिजेंटल हो जाएगा वहां। एक समय के बाद AFC बराबर हो जाएगी ABC उत्पादन के बढ़ने पर। उत्पादन के बढ़ने पर ऐसा उत्पत्ति हाँ आ गए तो। उत्पत्ति लागत समता नियम नियम लागू होने से लागू होने से उत्पत्ति लागत समता नियम लागू होने से एक समय के बाद AFC तथा ABC उत्पादन के बढ़ने पर ऐसा उत्पत्ति लागत बढ़ने पर होने से लागू होने से प्राप्त होगा। यह थोड़े समय के लिए यह थोड़े समय यह थोड़े समय के लिए लागू होगा। और एवरेज कॉस्ट रेखा समानांतर बॉटम में, नीचे पेंदी में बॉटम में हो जाएगा। ज्यादा देर नहीं होगा तो होगा, उसका झटका से फिर लास्ट में आ जाएगा। इसको कहेंगे और इसके बाद तीसरा नियम लागू होगा। उत्पत्ति लागत वृद्धि इसके बाद उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम लागू होगा। उत्पादन बढ़ने पर एवरेज फिक्स कॉस्ट स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा, किंतु एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में लगातार वृद्धि होगी। पूरा उत्पादन बढ़ने पर
एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर रहेगा, किंतु एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में लगातार वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप एबीसी में लगातार वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप एसी रेखा अल्पकाल में अल्पकाल में अल्पकाल में उत्पादन उत्पादन बढ़ने पर लगातार लगातार बढ़ता रहेगा। उत्पादन बढ़ने पर लगातार बढ़ता रहेगा और क्या हो जाएगा? और यू आकार का हो जाएगा। उत्पत्ति लागत ह्रास नियम, उत्पत्ति लागत समता नियम, उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम, ये 3 गो नियम लागू होता है। ये पहला पॉइंट हुआ, इसी में 3 गो बात हो गया। ये समझ लो, ये क हो गया, ई हो गया तुमको ख, ई हो गया ग। ये 3 गो के कारण जो है, पहले गिरेगा, फिर स्थिर होगा, फिर ऊपर उठेगा, कुल मिला के यू आकार हो जाएगा। उतर गया? जी सर। पेज बदलें? जी। अब दूसरे पॉइंट को कहते हैं, जो बड़ा महत्वपूर्ण है, इकोनॉमीज। सर इसको एक एग्जाम्पल पे समझाइए क्या सर? किसको? इसी को सर, तीनों को। अच्छा, बता रहे हैं, इकोनॉमीज तथा डिस इकोनॉमीज।
इकोनॉमीज तथा डिस इकोनॉमीज, दो तरह का इकोनॉमी तथा डिस इकोनॉमीज की उत्पत्ति उत्पादन में होती है, उत्पादन में होती है। चीज वही है, जो चीज उधर बताए हैं वही चीज है। अब देखो, अब हम ये ले रहे हैं एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट यू आकार ले रहे हैं तो ये घट रहा है, यहां से यहां तक स्थिर रहेगा और फिर बढ़ रहा है। कारण क्या है कि यहाँ पर जब शुरुआती दौर में जो रहता है उत्पादन का काम, तो एक मजदूर बुलाइएगा तो 10 वो आएगा, मालिक हमको भी नौकरी दीजिए। और कटनी के समय में मालिक जाता है उसके दरवाजे पर, अगर नहीं तुम लोग सब आदमी मेरे खेत में आओगे। अब हालांकि आजकल मशीन आ गया है, इसलिए अब मशीन से काटना का शुरू किया है, लेकिन मजदूर को आप देखिए होइएगा कोविड के समय में बॉम्बे में से 20-22 को मजदूर भाग के चला आया पटना, और वहां पर वो कोई मशीन कटिंग का काम करता था जिससे कोई सामान बनता है। तो इसके भागने से वो कटिंग करने वाला नहीं होगा तो उसका सामान तो बनेगा नहीं। तो जब कोविड थोड़ा सा शांत हुआ तो प्लेन का खर्चा उसको दिया, और 20 जो बिहारी था वो प्लेन से चढ़ के फिर बॉम्बे गया, उस काम को पूरा किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उत्पादन उसको करके बेचना है, उत्पादन करके देना है। तो शुरुआती दौर में जब वो प्रोडक्शन करना शुरू करेगा तो अफरात लेबर है, अफरात ये है, रॉ मटेरियल है, शुरुआती दौर में है। अफरात जो है रिसोर्सेस है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा रिसोर्सेस आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कॉस्ट आपका बढ़ा देगा। वो ओवरनाइट प्रोडक्शन करेगा, होता ना कभी कभी रात में प्रोडक्शन, दिन भर तीनों शिफ्ट। विदेश में क्या होता है, तीनों शिफ्ट काम होता है। सर हम अभी भी लोग काम होता है पटना में भी, पुल पटना बनने में के लिए। जिसका चलता है उसका होता है, जिसका नहीं जी। चलता है वैसा जो जबरदस्त है वो तो करता ही है। दिन रात देखते थे पहले, बल्ब बनाने वाला एक था हम लोग के मोहल्ला में, दिन रात वो, जैसे हम दिन रात पढ़ाते रहते तो दिन रात वो बल्ब बनाता था, आके कहता था कि हम दोनों भाई हैं। कहिए भाई, तो आप भी रात भर पढ़ाते रहते हैं, भी रात भर पढ़ाते रहते हैं। रात को अगर 12 बजे भी हम बैठे रहते थे गर्मी के समय में, तो कोई ना कोई लड़का पढ़ रहा है, नजदीक वाला आता था, पढ़ रहा है, 11 बज गया, और देखते थे उसका भी चल रहा है, बल्ब बना रहा है। अचानक बल्ब का बिक्री कम हो गया, नया नया कुछ कुछ आ गया, अब डाउन हो गया। पहले बहुत कम 2-4 गो बल्ब बनाने वाला रहता था, वही पूरे शहर में सप्लाई करता था। तो कहता है कि जब उदाहरण क्या है कि शुरू में तुमको कच्चा माल जो है जितना चाहोगे मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा मांगोगे तो उसका रेट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा सर रेट। बढ़ेगा, क्योंकि उतना उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डबल शिफ्ट कराना पड़ेगा। क्या तो उस वो नीचे कार्ड में देख लो ना, उन पिता के रूप में वो कार्ड है, उसमें कौन डेट है। तो इसलिए तुमको बताए कि शुरू के दौर में जब बढ़ाइएगा तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा, वो स्थिर रहेगा, हॉरिजॉन्टल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जो दिखाए वहां। प्रॉब्लम है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कुछ चीज जो है वो फिक्स्ड है, बिजली का है तो बिजली का रेट फिक्स्ड है, उस तरह का वो फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स्ड रहता है। मैनेजर है उसका सैलरी फिक्स्ड है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ कि आपको रॉ मटेरियल चाहिए, उपलब्ध है कि नहीं है, ज्यादा उपलब्ध नहीं है तो दूसरे जगह से मांग के लाएगा और कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा।
तो हम लोग जो कर्व बनाए थे पिछले, उस कर्व को गौर से देखिए। एक कर्व हम लोग का डाउनवर्ड था, ये था एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एक था आपको वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या था, ये अपवर्ड था। अपवर्ड था सर। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने में क्या आपको बताया कि इस तरह से जोड़ाएगा, तो इधर का दूरी लेके यहाँ एक डॉट होगा, इस दूरी का एक डॉट होगा, इस दूरी का एक डॉट होगा। इसको जब मिलाइएगा तो एक कर्व बनेगा, वो हो जाएगा यू शेप। हर हालत में यू शेप, थोड़ा बढ़ा लीजिएगा एकदम साफ यू शेप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरेज कॉस्ट में दोनों का असर हो रहा है। एक का असर हो गया एवरेज कॉस्ट का, ये एवरेज, ये वाला क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का है, ये गिरता हुआ है। जी ये ऊपर जा रहा है, वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कच्चा माल वाला है। जी फिक्स्ड सर। कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो आप लिए हुए हैं कि ये मशीन का 12 रुपया पर डे देंगे, तो 12 रुपया आपको देना है, चाहे 24 घंटा चलाइए या 2 शिफ्ट चलाइए। 3 शिफ्ट होता है ना भाई, जी सर। 3 शिफ्ट होता है। 6 बजे तो शुरू होगा, कितना, 2 बजे खत्म होगा, 2 बजे 3 से 2, शुरू 2 होगा से तो फिर 10, 10 से फिर 6। 6 बजे का, और करते कर 10 बजे होगा, फिर 10 है, तो अब जोड़ लीजिए 8-8 घंटा, तो 24 घंटा जी का होता है ना, जी जी। तो 8 तीनों, तो उसमें आपको उसको तो सैलरी उतना ही मिलेगा। लेकिन रॉ मटेरियल आपका जो है, जो उसका वेरिएबल कॉस्ट जिसका है, तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है। वो सब आप देखिए होगा, चास नाला का वो कोई सिनेमा आया हुआ था, तो पानी देखो टीवी में दिखाता है कि आदमी सब डूब रहा था। ब- जैसे फोड़ा तो कोयला के बजाय वहां से पानी का धार निकल गया, और इतना पानी निकला कि उसे सब डूबना शुरू हो गया। खैर लास्ट में पॉजिटिव दिखाया कि कुछ को खींच के निकाल लिया बाहर, लेकिन असली बात था कि निकला उकला नहीं, सब साफ हो गया। तो चास नाला कांड हुआ था बिहार में, कितना आदमी, 44 आदमी, कितना आदमी डूब गया। तो कितना काटना है, अब काटे जा रहे हैं, कोयला काटे जा रहे हैं, कोयला के पीछे क्या है, तो कोयला के पीछे कहीं पर पानी ही पानी होगा। आप कोयला समझ के उसको ब्लास्ट कीजिएगा, क्या निकलने लगेगा, पानी निकलने लगेगा, डूब जाएगा सब आदमी। तो ये बड़ा ही कठिन है। तो जब आपको रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, तो शुरू में आपको डिमिनिशिंग होगा, क्योंकि उसको उतना बिक नहीं रहा है। अब ज्यादा जी बिकने लगेगा तब क्या हो जाएगा। हवाई जहाज का कहता है कि जो नहाने जा रहा है उससे बहुत लोग हवाई जहाज पर जा रहा है, डबल का तो किराया हो गया। अखबार में देखे कि लिखे हुआ है किराया डबल हो गया, फिर भी लोग कह रहा है कि मिल जाए। तो डिमांड सप्लाई का पोजीशन है। तो एवरेज कॉस्ट का रेखा शुरू में डाउनवर्ड रहेगा, लेकिन नीचे आके थोड़ा देर के लिए वो जो नीचे वाला पोर्शन है ना, वो काल्पनिक है, वो बहुत थोड़ी देर के लिए रहता है, और तुरंत आ जाता है इंक्रीजिंग कॉस्ट। मतलब पहले हुआ डिमिनिशिंग कॉस्ट, उसके बाद कांस्टेंट कॉस्ट, उसके बाद इंक्रीजिंग कॉस्ट। अब कहेगा कि दिन भर पढ़वे नहीं किया, रात में कब जग के पढ़ेंगे। अब परीक्षा हॉल में गया तो वो एकदम पागल की तरह कर रहा था। मैथमेटिक्स का एग्जाम था, पटना कॉलेज में हम लोग थे, इन्विजिलेशन में। एक लड़का एकदम कहा कि हम आंखें नहीं खोल रहा है। हम क्या हो गया था, वो तो रात भर सर पढ़ते रह गए। और उसके बाद बेहोश सा होने लगा, थरथराने लगा। हम कहे सो जाओ वहीं पर, रूम में बिछा दिया गया, दरी से सोया रहा। एकदम गाढ़ी निद्रा में सो गया। जब 3 घंटा के बाद परीक्षा खत्म हुआ तो टप से उठा के, सर क्या पोजीशन है? पोजीशन है कि अब घरे जाओ, क्लास खत्म हो गया, परीक्षा समाप्त हो गई। मैंने उसका ब्रेन जो है 2 घंटा या 3 घंटा बाद खत्म हुआ तो उठ गया। उठ गया तो वो क्या हुए थे, तो पूछे हम लोग, तो कहा कि सर तो पढ़ाई छोड़े हुए थे, इधर लगातार रात भर जग के पढ़ रहे थे। एक और लड़का था वो भी बोलता था हम रात भर जग के पढ़ते रहते हैं। अब ओल्ड एज में जैसे हम लोग का एज है, तो रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक मान लीजिए पढ़ रहे हैं, तो उसका कारण है कि दिन में भी वो सो रहे हैं, फिर रात में सो रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। हम देखते थे बचपन में कि दादी जो थी, तो हम पढ़ रहे थे, मान ली 12-1 बजे उठ के, तो देखे दादी वो बोरसी होता है ना, गोल से जिसमें हाथ सेकता है लोग, जी गांव में जी सर। रहता है,
मिट्टी मिट्टी का वाला। रहता है, उसमें लकड़ी जलता रहता है, सेक रही है। कुछ कुछ पास्ट का कुछ कुछ बोलते रहती थी, हम जाके पूछते थे कि अब क्या बोल रही है सब आज। तो कोई वो कहानी सुनावे, कुछ सुनावे, थोड़ा देर बैठ के। अब रात भर जग जग के पढ़ते थे। तो वो प्रेरणा ही था कि हम जाके उनके रूम में थोड़ा देर 5 मिनट बैठते थे। रात का 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, वो काजल कब सोती थी। तो ये कहता है कि शरीर का भी एक लिमिट है। तो डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू में होगा। सीधी से फायदा हुआ कि मैनेजर, मालिक को फायदा हो रहा है, 1 बोलावे 10 गो लेबर आ रहा है, 2 ट्रैक्टर मांग रहा है, 3 ट्रैक्टर आ रहा है। इसमें है कि आप मांगिएगा उतना देगा नहीं, तो आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सब चीज का रेट बढ़ जाएगा। तो शुरू में उत्पत्ति ह्रास नियम होगा, लागत ह्रास नियम। फिर लागत स्थिर नियम थोड़ी देर के लिए होगा, और फिर लागत वृद्धि नियम। तो लागत का ही खेल है, एवरेज कॉस्ट मतलब लागत का है। तो कहता है कि यहाँ देखिए, यहाँ पर जब हो रहा है तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर इकोनॉमीज जो है, इकोनॉमीज ग्रेटर है किससे, डिस इकोनॉमी से। डिस इकोनॉमीज, इकोनॉमीज बड़ा है किससे, डिस इकोनॉमीज, है ना। बोले इकोनॉमी है ना, कि तुम जैसे खाना, प्रियंका, जी सर। खाना में तुम हरा मिर्चा कभी खाती हो कि नहीं जीवन में। नहीं सर, कभी नहीं खाते हैं, लेकिन देखते हैं गांव में तो बहुत लोग खाता है। बहुत लोगों को देखोगे थाली में वो हरा मिर्चा जी। रहता है, प्याज रहता है, हाँ। और मिर्चा को आराम से मुंह में चबा के खा लिया। तो एगो चबा के किसी हाँ, तरह प्याज पेट तो घट जाए। चलो। लेकिन देखे कि फ्रांस में कहाँ में एक फिल्म की हीरोइन थी, वो खिसिया के 1 प्लेट मिर्चे खा रही थी, और हीरो बैठा हुआ था। कोई सिनेमा में देखे थे कि हीरो बैठा हुआ है और वो हीरोइन जो है मिर्चा खा रही है, माने किसी चीज के विरोध में। हाँ। वो पता नहीं कौन सिनेमा है। अजीत, तुमको देखी, देखे हो। नहीं सर, सिनेमा नहीं देखा है, लेकिन मिर्च खाते हुए देखे हैं। हम भी कभी कभी खाते हैं। हाँ, 1 मिर्च नहीं खा उस लेते सिनेमा हैं। में तो 1 प्लेट मिर्च लेके पूरा अगल बगल में सब विदेशी सब देख के हंस रहा था, और वो खिसियाई हुई थी। उस समय की टॉप की हीरोइन रही होगी। तो मिर्चा खाने वाला भी मिर्चा खा रहा है, खा रहा है। खाना में देखिएगा कि हरा मिर्चा खाना अच्छा माना जाता है। बहुत जगह अच्छा। मेदांता हॉस्पिटल में देखे कि लिखे हुआ था कि हरा मिर्च खाने से क्या फायदा है। मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली में, वो वहाँ जो है, दिल्ली से थोड़ा आगे हटके है, हरियाणा तरफ में। तो वो हरा मिर्च का फोटो बनाया हुआ है, जहाँ पर नाश्ता उस्ता करता है, और उसका गुण लिखे हुआ है। तो कहता है कि थोड़ा सा खाई को, तो इकोनॉमी आपको ज्यादा मिलेगा शुरू में। डिस इकोनॉमी मान लीजिए बहुत लड़का जो है बीपीएससी करेंगे तबे मैरिज करेंगे, और बीपीएससी किया तो उसका बाल अभी जैसा मेरा नजर आ रहा है वैसा हो गया। हो गया, वो मैंने compete कर गया। और संजोग ऐसा था कि एक स्टूडेंट हमारे यहाँ से थी, वो भी compete की। तो उसकी मदर जो है, और वो लड़का जो compete किया, वो भी compete किया गजटेड अफसर में। तो वो लड़की चूंकि हमारे पढ़े हुई थी, तो हमारे घर पर ही देखने का कार्यक्रम उसकी माँ रखी कि आप तो दोनों को पढ़ाए हुए हैं। और वो आके देखी, तो देखी, कही कि लड़का को लाइए ना। हम कहे कि यही ना लड़का है, आए यही लड़का है। पूरा बाल सफा चट पूरा उड़ा हुआ। अब उसके मदर को माने घुस नहीं रहा था दिमाग में कि लड़का ऐसा भी हो सकता है। हम बोले कि गस्टेड है, गस्टेड ऑफिसर के बाद। अरे जब ये आएगा चढ़ के दरवाजा पर, तो वहां कोई को कितना को कहेंगे गस्टेड ऑफिसर है। तो गाँव में कहता नहीं कि बर, फिर बर से हुआ बरनाट, फिर झरनाट, फिर खोरनाट। तो 45-50 में देखिए गाँव में 50 बरस के आदमी को शादी करना है, गाँव वाला घुमा के मारेगा वो। तो कॉन्शसनेस ज्यादा है। तो बर, बरनाट, झरनाट, खोरनाट 4 स्टेज है। अब आप कमीशन के फेर में रह रहे हैं। दिल्ली में बहुत लड़का वहाँ तैयारी कर रहा है, और घर पर कह रहा है तैयारी कर रहा है, वहाँ
उसकी वाइफ है, वो छोटी बेबी है, घरे कोई को खबर नहीं किए हुआ है, हाँ दे रहा ये है। हो सकता है कि अगला साल compete करे, अगला साल करे। अभी आजकल हो गया है, डिलीवरी बॉय में नौकरी तुरंत मिल जाता है, इंटरव्यू दीजिए हो जाएगा। तो बहुत डिलीवरी बॉय बना हुआ है, इसी को कहते हैं गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी इंटरव्यू इस समय अब आएगा, क्योंकि इस साल बजट में गिग इकोनॉमी के लिए बहुत प्रावधान किया गया है। जी सर। भाई उसको कुछ इंश्योरेंस हो, उसका कुछ रख रखाव के लिए सरकार भी मदद करे। यंग जनरेशन है, एकदम यंग। मोटरसाइकिल के पीछे कभी देखिए हो कि नहीं, बड़का बैग लटकाए रहेगा, और उसे जी सबको सर। पूछ के, तो और खाना बहुत क्या है। खाना ही थोड़े वैसा है, खाना पहुंचाना, बाइक से इधर उधर ले जाके पहुंचाना, फिर अरे, सामान राशन तुम लोग ग्रोसरी के का। वहाँ वहाँ भी है क्या घर बट पर, गांव हाँ, में? नहीं वहाँ भी है? गांव पे नहीं है। शहर में होता बेतिया है? शहर में, हाँ हाँ। पटना में है, बेतिया होगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी सब। तो बहुत आदमी दिल्ली में शौकिया भी काम कर रहा है, जैसे ऐसा कम है। एक मोटर बाइक है जिसका कि बहुत ज्यादा हमको आश्चर्य लगा देख करके। वो लाख, 10 लाख, 5 लाख ऐसे वाला मोटर बाइक आ गया हुआ है। तो दिखाया हमको, वो वहाँ मॉल में गए हुए थे, तो फोटो तो हमको ऐसे ही खिंचवा लेते हैं फोटो, खरीदना तो नहीं है फोटो के। तो अब उससे एक आदमी ले रहा था, मुझे इसका क्या उद्देश्य है इतना कॉस्टली लेने का। तो कहा कि हमारा ये लाइकिंग है अपना, हमारा लाइकिंग है, और हम इसको आ, आजकल हुआ है ना, बैठा के ले जाने वाला एक हो गया हुआ है। हाँ तो ओला उबर। उसको क्या रैपिडो। बोलते हैं, मोटरसाइकिल वाला रहता है, हाँ हाँ रैपिडो। ओला उबर रैपिडो। रैपिडो। ओला हाँ उबर में तो कार भी रहता है ना? रैपिडो में भी रैपिडो में कार नहीं है क्या? उसमें भी सब में ऐड, सब में ऐड सब कर में, दिया। हाँ और जो भी हो उसका, तो हम वो जो सर बहुत यूज करते हैं उसका, जहाँ एग्जाम देने जाना रहता है बुक करते हैं, चले जाते हैं जब आ भी। जाता है। हाँ हाँ आ जाता है। जब ज्यादा जरूरत पड़ता है तो उसी का, बहुत ज्यादा अच्छा है वो, कम समय में पटना में जैसे पहुंचा कार देता है। आता है उसे हुआ जाता है। हाँ हाँ ऐप है क्या उसका? हाँ ओला ऐप, हाँ। उबर ऐप, रैपिडो सब ऐप है प्ले स्टोर से। एकदम पहुंचा देगा डेस्टिनेशन पर। जी। और वो भी मतलब ये भी नहीं है कि मतलब डर भी उतना नहीं है, जैसे दिन में समय में तो कोई डर नहीं है। और वैसे रफ टफ बाइक भी नहीं चलाता, एकदम आराम शांति से चलाता है, शांति से लाइक पहुंचा देता है सब। हाँ, वो नीलू भी अब उसी से आती जाती है, बोल रही कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ हाँ ऑफिस से निकले, बैठे, चले, और वो एकदम टाइम पर खड़ा रहता है वहां पर। हाँ हाँ बुक कर बहुत लोग देना। बैंक में भी, बहुत सारी लेडीज लोग हैं जाती। तो हम्म। इकोनॉमी, डिस इकोनॉमी में क्या बच रहा है, तो वो शुरू में फायदा ज्यादा रहेगा, हानि कम रहेगा। इकोनॉमीज को कहा जाता है बाह्यता, फायदा एक तरह से होता है। तो इकोनॉमी यहाँ जब आएगा तो ये काल्पनिक बात है कि इकोनॉमीज जो है, इकोनॉमीज एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा किसके, डिस इकोनॉमीज। तो ऐसा होगा तो न लॉस होगा न गेन होगा। थोड़े समय के लिए आपका कॉस्ट जो का त्यों रहेगा, एवरेज कॉस्ट, लेकिन तुरंत जो है ये पलट जाएगा। और तब क्या हो जाएगा, डिस इकोनॉमीज ज्यादा हो जाएगा। डिस इकोनॉमीज ग्रेटर हो जाएगा किससे, इकोनॉमीज से। तो एवरेज कॉस्ट का यहाँ हो गया उत्पादन। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपको हो रहा है उत्पत्ति, लागत, ह्रास नियम। उत्पत्ति, लागत, ह्रास नियम। ई दूरी जो है काल्पनिक है, ये यहाँ आपको हो जाएगा
इस बीच में हो जाएगा उत्पत्ति लागत स्थिर स्थिर नियम, इधर आ जाएगा जो रियल में इसी साइड में रहता है, उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम। अब एक क्लास इस पर हम लेंगे, इकोनॉमिक्स डिस इकोनॉमिक्स में पूरा क्लास होगा, तोड़ तोड़ के बताएंगे। अभी आपको थ्योरेटिकल इतने बता के छोड़ रहे हैं, है ना। डिस इकोनॉमी में क्या क्या हो सकता है, इसे समझने के लिए लो। मैनेजेरियल डिस इकोनॉमी, मैनेजर आपका चोर है, कमजोर है, तो क्या होगा, कितनों कीजिएगा, तेज तर्रार है, तो उसको कहा जाता है लेबर इकोनॉमी। टाटा के जमाने में, उस जमाने में जो टाटा के यहाँ गया नौकरी मिल गया। देखिए अंग्रेज जब था उस समय टाटा स्टील बना के बेचना शुरू कर दिया। तो इकोनॉमिक्स डिस इकोनॉमिक्स का बहुत सारा उदाहरण देखिए, इस टॉपिक को बताएंगे। कभी कभी आ जाता है कि इकोनॉमिक्स डिस इकोनॉमी में अंतर करें, इसका क्या प्रभाव एवरेज कॉस्ट कर्व पर पड़ेगा। तो उत्तर होगा कि इसका प्रभाव पड़ेगा यू आकार का, पहले डाउनवर्ड गिरेगा, फिर हॉरिजॉन्टल थोड़ी देर रहेगा, उसका फिर अपवर्ड जाएगा। दैट्स ऑल। इकोनॉमिक डिस इकोनॉमिक एक टॉपिक ही रहेगा, इसमें तो पॉइंट है। कल ही पढ़ा दीजिएगा सर उसको। हैं? कल ही फिर उसको पढ़ा दीजिएगा सर। हाँ हाँ, जी सर। जिसमें ज्यादा फायदा वही काम करते हैं। यहाँ उतना बताया नहीं जा सकता है, लेकिन वो जब पूरा समझे रहोगे तो इसको प्रिसाइज भी उसको दे सकते हो। लेबर इकोनॉमीज, जो समझ, मैनेजेरियल इकोनॉमीज, लेबर इकोनॉमीज, है ना, सेल्स जी इकोनॉमीज, एडवर्टीजमेंट इकोनॉमीज। प्रचार हो गया तो देखिए खान सर जो है बीपीएससी का कोचिंग तो परीक्षा दोबारा होगा, और साथ साथ चल रहा है हजारों लड़का के बीच में। जी ऐसा नहीं क्या है कि सबको ऑफिसर बनाना है, मैं चलो जान दे देंगे। तो वैसा मूवमेंट करें ना कि सबको कोई ना कोई पोस्ट दे दीजिए। सब ग्रेजुएट है ये है, जी सर। बीपीएससी में दे दे कि जिसका 5 नंबर से छूटा है वो सबको भी ज्वाइन कराया जाए। ऐसा वहां कोई समझाने वाला नहीं है। अब तुम्हारा 2 नंबर से छूटा है तो 2 नंबर से छूटने वाला तो एकदम जो इक्वल है उसके बराबरी में थोड़ा सा कम है, तो वैसा थोड़ा सा कम वाले को दिया जाता है ना मार्क्स में, ग्रेस मार्क्स। इस पर तो कोई समझाता नहीं है खान को कि 5% ग्रेस मार्क दिलवाइए। कोई बाढ़ के जगह में रह रहा है, कोई ये है रहने का प्रॉब्लम है, ये है वो है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, स्टेशन पर सूत के परीक्षा देता है, तो उस सब का भी डिस इकोनॉमी उसको हो रहा है, तो उसके लिए ग्रेस दीजिए, जॉब आपको देना ही है। दैट्स ऑल। प्रणाम सर। प्रियंका वो बोल रही थी नौगछिया वाली, नौगछिया ना कहाँ है वो? नरकटियागंज। हाँ हाँ हाँ, उसका घर कहाँ है? नरकटियागंज ही ना बताई थी सर। हाँ वहीं पर है। तो कही हाँ कि हाँ सर हम खाना बना के आते हैं, बुझाता हाँ है हाँ घर में उसके बनाने वाली नहीं आई है। हाँ और हाँ। ठीक है, बात करेंगे तो उसको जितना लिखे हुई हो। सर हाँ, उनका नंबर मेरे पास नहीं है सर, सेंड कर दीजिएगा तो हम भेज देंगे उनको। ठीक है, बात करें। ठीक।